बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। आपने सुना होगा कि कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसी शख्सियत से हम लोग मिलवाने के लिए आपको लेकर आए हैं। वो लड़का जिसने छोटी उम्र से पेट्रोल पंप की नौकरी से अपना करियर शुरू किया और इसके बाद छोटे छोटे काम करता रहा, रिक्शा चलाता रहा, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे काम जिसको हम लोग बहुत छोटा समझते हैं। लेकिन जब इसको ये महसूस हुआ कि ये काम मेरे लिए बहुत छोटे हैं, मुझे कोई बहुत बड़ा काम करना चाहिए जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, तो इन्होंने ऑनलाइन अर्निंग से अपनी जो है जर्नी शुरू की। उस जर्नी में बहुत सारे धोखे भी खाए, लेकिन उसके बाद इन्होंने ये चीज़ समझ ली कि ऑनलाइन अर्निंग को कैसे जो है आगे बढ़ाया जा सकता है और उसके टेक्टिक्स क्या है। हम मौजूद हैं वरी शाह के साथ और हम इनसे बात करते हैं कि इनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कितनी प्रॉब्लम्स आई और क्या ये भी उन्हीं लोगों की तरह जो है हाथ पर हाथ धरे बैठ गए जब इनके साथ धोखा हुआ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा वरी, मुझे ये बताओ सबसे पहले तो आपने कितने साल की उम्र में जो है वो पेट्रोल पंप से अपना जो करियर है वो स्टार्ट किया था? मैंने बचपन से शुरू कर दिया था। मेरी उस वक्त एज 14 ईयर्स थी, 14 साल थी, और कुछ मजबूरियों की वजह से मुझे वो काम शुरू करना पड़ा और मैंने पेट्रोल स्टेशन पे काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद लातादाद ऐसी छोटी मोटी जॉब्स की जिसमें शॉप्स के ऊपर सफाई करनी, फैक्ट्री में एज अ मज़दूर काम करना। तो वो सीन ऐसा होता था कि जिस फैक्ट्री में मेरे वालिद साहब सिक्योरिटी गार्ड होते या वहाँ पे कोई जॉब कर रहे होते, तो हम भी उसी फैक्ट्री में साथ ही चले जाते, मैं और मेरा छोटा भाई। तो ये नहीं कि हमारे पास रहने की भी जगह नहीं होती थी, तो काफ़ी अर्सा तक हम सैलानी सेंटर से भी खाना खाते रहे। तो वो ये नहीं कि बहुत ही एक बुरा वक्त। मदर नहीं थी आपकी? नहीं, उनकी डेथ हो गई थी उससे पहले ही। तो वो एक ये नहीं कि एक बहुत ही बुरा वक्त भी था, मगर उसके साथ साथ वो ये नहीं कि मेरे अंदर ये जज्बा पैदा करने के लिए भी वो एक सुनहरी दौर था कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने अचीव किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक ऑनलाइन एजेंसी रन कर रहा हूँ। अच्छा, जब ऑनलाइन एजेंसी का आइडिया आपको वैसे किसने दिया था? ये आइडिया मुझे ऑनलाइन अर्निंग जब मैंने स्टार्ट की, जब मैंने यानी कि एड्स देखे कि आप घर बैठे ऑनलाइन पैसा भी कमा सकते हैं, तो पहले तो ऐसा कोई सोच नहीं थी मेरी। मगर जैसे जैसे मेरे क्लाइंट बढ़ते गए, जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता गया, तो फिर मैंने अपनी एजेंसी की तरफ मैंने मूव ऑन कर लिया। और अपनी क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो FA है, वो भी आर्ट्स के साथ, और वो भी मेरी सप्लीज़ के साथ। वो यानी कि 4 साल में मैंने अपना FA कंप्लीट किया था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में MBA वाले भी हैं, BS वाले भी हैं, और यानी कि काफ़ी अब मैं यानी कि ग्रो कर चुका हूँ। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि पढ़ाई, जब आपने किसी चीज़ की ठान ली होती है तो पढ़ाई मैटर नहीं करती है। ऐसे ही है, स्किल्स मैटर करती हैं और एक्सपीरियंस आपका मैटर करता है। तो अब मुझे एज सच मैं कोई भी क्लाइंट पकड़ता हूँ, वो मेरी स्किल्स देखता है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस देखता है। उसने कभी मुझसे मेरी डिग्री का नहीं पूछा। अच्छा, स्किल्स जो हैं वो क्या है ऐसी आपके पास जो इतने इतने बड़े MBAs और इतने इतने बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास नहीं है? इसमें डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ग्रोइंग स्किल जो आजकल है वो है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें SEO आ जाती है, यानी कि गूगल पे वेबसाइट्स को रैंक करना और डिफरेंट एड्स की सर्विसेज देना। और इसके अलावा मेरे पास वेब डिज़ाइनिंग की स्किल है, मैं वेबसाइट डिज़ाइन करता हूँ। और यानी कि ये सारा एक कंप्लीट। अच्छा, ये मुझे वली बताओ, ये सब कुछ सीखा था खुद से या ये आपने उसी टाइम पे जब आपको ऑनलाइन अर्निंग का ख्याल आया तो तभी आपने सीखा? क्योंकि मुझे ये बड़े मुश्किल लग रहा है कि ये चीज़ मैं BBA हूँ, बट मुझे नहीं पता है कि जो ये डिजिटल मार्केटिंग है ये कैसे करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं, सीखा नहीं था। जब आपको हाउ टू करना आ जाए तो फिर गूगल और यूट्यूब के अलावा यानी कि इसके अलावा आपका कोई और बड़ा उस्ताद नहीं हो सकता। तो मैंने गूगल और यूट्यूब से यानी कि हेल्प लेना स्टार्ट की थी। और फिर जब यानी कि मेरी स्किल्स ग्रो होना स्टार्ट हुई, फिर उन स्किल्स को मज़ीद पॉलिश करने के लिए मैंने एक कोर्स भी किया था 6 मंथ्स का, और वो मुल्तान में आई स्किल्स के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने कोर्स किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं उस बैच का भी टॉपर रहा हूँ, वहाँ से भी मुझे अवार्ड मिल चुका है। तो यानी कि ये गूगल से मैंने स्टार्ट किया था सीखना, और फिर मेरी जर्नी, सीखना तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। ये तो अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि एक ऐसा बच्चा जिसकी सप्लीज थी FA में और वो FA भी कंप्लीट नहीं है। नहीं, वो कर लिया था।
यानी कि चौथे साल में जाके फिर मैंने कंप्लीट कर लिया था। चौथे साल में एफए कंप्लीट किया और उसके बाद वो आज इतना जो है कामयाब है कि उसने एमबीएस को पीछे छोड़ा हुआ है और वो अपनी अपनी फील्ड का इस टाइम जो है वो टॉपर भी रह चुका हुआ है और इस टाइम बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसलिए जब आप ये कह सकते हैं वरी कि जब सीजीपीए पूछा जाता है जॉब्स में कि सीजीपीए क्या है आपका, आपका कितना पास्ट एक्सपीरियंस है, तो ये कह सकते हैं कि हम क्या अब छोटे होते से पैदा होते साथ ही एक्सपीरियंस लेना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कंपनीज आजकल नहीं ये देखती हैं कि आप जो हैं वो फ्रेशर हैं, आपको भी उतनी रिस्पेक्ट चाहिए जितनी बाकियों को चाहिए। क्योंकि जब अगर हम 20 से 22 साल की एज के बाद अपना यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब हम इस यानी कि ज़िंदगी के इस मोड़ पे आते हैं कि जहाँ पे आपने यानी कि अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई जॉब स्टार्ट करनी है, तो उसके बाद 5 से 7 साल तो आपके स्ट्रगल में गुजर जाते हैं। मगर जो मेरा स्ट्रगल वाला दौर था वो मेरा बचपन से ही स्टार्ट हो गया था, तो शायद इस वजह से भी मुझे कामयाबी जो है वो जल्दी मिल गई एज़ कम्पेयर टू अदर्स। मगर ये सब यानी कि अल्लाह के हाथ में है। अच्छा, बाबा जब देखते हैं, बाबा जिंदा है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप वो जब देखते हैं कि वो बच्चे जो मेरे साथ जो हैं छोटे मोटे काम करते थे और अब वो इतने कामयाब है माशाल्लाह से, तो वो क्या कहते हैं? मेरे बाबा वो हैं कि उन्होंने अपनी साइकिल की बजाय मुझे लैपटॉप लेके दिया था और मुझ पर अंधा इत्मीनान करके, और उनको यानी कि रिलेटिव्स ने, दुनिया ने बहुत रोका कि लड़का आपका ख़राब हो जाएगा, ऑनलाइन कुछ भी नहीं रखा हुआ, आप इसको किसी अच्छे काम पे लगवाएं। और तब मैं यानी कि गौरमेंट बेकरी में एज अ कैशियर काम कर रहा था, तो तब वो मैंने जॉब छोड़ी और फिर बाबा को मनाया, उन्होंने मुझे लैपटॉप लेके दिया और फिर 2 साल तक वो यानी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब यानी कि मेरे मैनेजर टाइप यानी कि वो अब बने हुए हैं और उनका बस कोई काम नहीं है, वो बस यानी कि ये देख रहे होते हैं कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, बस दुआओं के अलावा अब उनके पास कोई काम नहीं है। और मैं चाहता भी यही हूँ कि बस वो सारी ज़िंदगी अब बस दुआओं के अलावा कुछ ना करें। अच्छा, अब वो कोई काम तो नहीं करते, आप उन काम तो नहीं करने देते? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ज़रूरत ही नहीं है। छोटा भाई क्या कर रहा है? हाँ, वो मेरे साथ होता है, वो मेरी सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है। सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है। अच्छा, कोई कभी ये तो हो ही नहीं सकता है कि इसमें आपको धोखा ना मिला हो या इसमें आपको कोई इंटरप्शन ना आई हो, कोई इंटरप्शन आई इस चीज़ में आपको? जी धोखे बहुत ज़्यादा अभी भी होते हैं, पहले भी होते रहे हैं। वो इसमें ये था कि स्टार्ट में अर्ली सक्सेस के लिए जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मैं डिफरेंट पोंजी स्कीम्स में पड़ गया था। मतलब कि डिफरेंट क्लिक्स करो, वीडियोस देखो पैसा आएगा, इन्वेस्ट करो पैसा आएगा, रेफरल लेके जाओ पैसा आएगा। तो उसमें ये होता था कि मेरे $300 बन गए, $400 बन गए, जब विड्रॉल का टाइम आना तो वो अकाउंट छोड़ जाने। तो मगर ये सारे पंगे लेने के बाद मुझे ये पता चल गया था कि ऑनलाइन काम होता कैसे है। तो ऑनलाइन काम जो है वो 2 तरह से होता है। एक तो आप कोई स्किल सीख लें और उस स्किल को दूसरों को देना शुरू कर दें, सर्विसेज देना शुरू कर दें। दूसरा, आप अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दें, जिसको हम ई-कॉमर्स कहते हैं। तो जब ये चीज़ें मुझे समझ में आई तो फिर मैंने अपनी स्किल्स को पॉलिश किया और फिर मैंने ग्लोबली अपनी सर्विस। आपकी क्या प्रोडक्ट है जो आप सेल करते हैं? नहीं, मैं अपनी स्किल्स जो हैं वो सेल करता हूँ, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग है। मैं डिफरेंट यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अपनी सर्विसेज देता हूँ। अच्छा, कभी जब ये काम स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग में जो है ये सारा कुछ होता रहा, आपके पैसे भी बहुत सारे उड़े होंगे, तो कभी दिल किया कि यार रहने दो, अब क्या बकवास है? जब लोग कहते थे मेरे बाबा को कि ना इसको करवाओ ऑनलाइन अर्निंग, मेरे बाबा भी गुस्से हुए या आपको खुद भी लगा कि यार छोड़ देना चाहिए? नहीं, उसमें एक फैक्टर ये भी था कि मैं डू एंड डाई सिचुएशन पे था। अगर मैं ये चीज़ छोड़ देता तो फिर वो फैक्ट्रीज़ और वो रिक्शा और वो पेट्रोल स्टेशन, उससे आगे मैंने कुछ भी नहीं कर पाना था, क्योंकि मेरी FA की डिग्री थी। उस बेस पे तो मुझे कोई भी अच्छा काम नहीं मिलना था। तो मुझे पोटेंशियल नज़र आती थी ऑनलाइन काम में, मगर जो मेरी डायरेक्शन थी वो गलत थी। तो फिर मैंने उन्हीं चीज़ों पे कवर किया और अपने आप को यानी कि खुद से ही धक्का लगा के। फादर ने कभी नहीं कहा था कि यार मैं गलती कर बैठा हूँ, तुम्हें मैं ऑनलाइन करवा के अर्निंग, अब बस करो, छोड़ दो इसे? वो तो हर मंथ होता था, जब यानी कि मैं स्ट्रगल फेस में था, तो हर मंथ जब मैंने उनको कहना कि इस महीने इतने डॉलर बन गए हैं, और जब थोड़े दिनों के बाद वो अकाउंट उड़ जाना, तो फिर बहुत ज़्यादा इस चीज़ पेश होता था कि मैंने साइकिल लेनी थी, अब मुझे पैदल जाना पड़ता है, ये होता है वो होता है। तो काफ़ी ज़्यादा यानी कि वो होता था इशू, मगर एक ट्रस्ट फैक्टर उनका था और इसका सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है।
आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को कि जब आप लोगों ने कोई चीज़ जो है वो गेन करनी होती है तो उसके लिए FA BA CGPA डिग्रीज जो है वो मैटर करती है किसी हद तक, लेकिन आपकी जो इनर सेटिस्फेक्शन होती है और जो मेहनत होती है वो ज़्यादा इस चीज़ को मायने रखती है कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। गिरते पड़ते सारा कुछ करते आपने आगे बढ़ना है, उस जगह पे रुक नहीं जाना, यही आपकी सक्सेस का बहुत बड़ा जो है ना एक स्टार्ट होता है। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।